नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंजीनियर टेक्निकल के लिए कट ऑफ या फिर क्या स्ट्रैटेजीज रह सकती है। पीआई होगा तो क्या होगा, या फिर जीडी होगा तो क्या रेशो रहेगा। ये एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है, वो साइट से हमें क्लियर हो जाएगा ऑफिशियल न्यूज़ के हिसाब से। लेकिन हम कुछ क्वेरीज जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे उनको थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो ये है कि जीडी होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या रहेगा रेशो। तो सबसे पहले आप सबका डाउट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, ये सब ऑफिशियल चीज़ें हैं। जब तक EASL कोई अपडेट नहीं देता है रिगार्डिंग दिस, बिकॉज हम ये मान के चलेंगे कि ऑफिशियली जीडी होगा। ऑफिशियली हम ये मान के चलेंगे कि जीडी होगा, क्योंकि जो न्यूज़ हमारे पास अभी है वो यही है कि जीडी होगा जब तक कोई अपडेट नहीं आता है। और अगर जीडी होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने जो वहाँ पे लिखा है कि 1:15 रेशो रहेगा, तो उसके हिसाब से ही वो जीडी को बुलाया जाएगा और बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन मैंने एक बस करके रखा है कि अगर समझ लो कुछ कारणवश जीडी नहीं होता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सिर्फ, तो एक तो बात फिक्स है कि 1:15 को नहीं रखेंगे, उसको कम करके अभी ये मैंने प्रेडिक्टेड लिखा है कि 1:5 होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल है, वो भी कोविड के टाइम पे। तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जब मैं भी वीडियो डालूँगा आपके जो भी क्वेरीज होंगे, कमेंट्स होंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा, तो ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाए। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए देखते हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल के लिए कैसा रह सकता है कट ऑफ। अब मैंने कुछ एनालिसिस के लिए ये अपीयर कैंडिडेट्स लिखे ओपन में अब तक इतने लोगों ने अपीयर किया है। इसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा अब तक अपीयर हुए हैं, और SC, देन ST, देन EWS। अगर हम वैकेंसी की तरफ देखें तो ओपन में है 20 वैकेंसीज। अटेम्प्ट लोग हैं लगभग, अपीयर जो लोग हैं वो है 1364। इसका मतलब अगर हम अभी ऑफिशियल्स के हिसाब से देखें तो 20 × 15 करें तो 300, तकरीबन 300 लोगों को बुलाया जाएगा जीडी के लिए। इसका मतलब ये होता है कि 300 लोगों को बुलाना मतलब 1364, मतलब लगभग 1000 लोग बाहर हो जाएंगे और 300 लोग अंदर आ जाएंगे। अगर उस हिसाब से देखें तो हम अभी जो भी एनालिसिस थे उसमें कट ऑफ के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि 108 से 110 तक पहला टॉपर रहेगा 120 में। जिस हिसाब से अब तक मैंने कुछ लोगों के मार्क्स देखे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखे जाए कि 108 या 110 तक कोई टॉपर रहे, इसका मतलब ये है कि वहाँ से हम पीछे 300 लोगों को, पहले 300 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब ये तो आराम से है कि कुछ एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये देखा है कि आराम से लोग, मतलब अगर हम टॉप 300 लेते हैं तो आराम से 60 तक आ जाते हैं, अगर हम टॉप 300 लेते हैं तो। क्योंकि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी हम देखेंगे हर कैटेगरी में जो भी लोग अपीयर हुए हैं उसमें से कुछ लोग कैजुअली देते हैं और कुछ लोग सीरियसली देते हैं। तो जो कैजुअली देते हैं मोस्टली उनके मार्क्स कम है, लेकिन अपीयर्स है, वो अपीयरिंग में दिखते हैं। लेकिन तो भी हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 300 से 400 बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और कुछ मार्क्स अभी तक हमें इधर उधर से पता भी चले, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे व्हाट्सअप से, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से। तो उस हिसाब से देखे जाए तो कट ऑफ मैंने 1:15 के लिए निकाला है, वो है 60 से 63, मतलब 60 to 63 तक कट ऑफ रह सकता है ओपन का, अगर 1:15 रेशो होता है। वही चीज़ अगर हम ओबीसी की तरफ चलते हैं, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि पहला कैंडिडेट शायद से
108 110 का होगा तो लास्ट कैंडिडेट 300 का नंबर होगा और 61 62 या 60 तक हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी में बात करेंगे तो 10 ही वैकेंसी थी, अपियर बहुत हुए, बहुत ज़्यादा अपियर हुए। इसका मतलब ये है कि लगभग 1000 लोग, 1000 कैंडिडेट्स ज़्यादा अपियर हुए ओपन से। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका सिलेक्शन देखें तो 10 into 15 मतलब 150, 10 into 15 देखे तो लगभग 150 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द ओपन। जितना जितना तो 300 लोगों को वहाँ बुलाना था, उससे तो यहाँ पे कम लोगों को बुला रहे हैं, ऊपर से अपियर बहुत है। और ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, ऑब्ज़र्व नहीं, ये तो सच है कि ओबीसी कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे मार्क्स है, मतलब क्योंकि बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और प्लस अपियर भी ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब ये बनता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने की आशंका ओबीसी की है असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल पोस्ट में, ये श्योर है, इसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि 2400 अगर अपियर है, 10 वैकेंसी हो और मार्क्स बहुत है ओबीसी कैंडिडेट्स को, तो मैंने यहाँ पे 62 to 65 लिखा है, लेकिन ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं 64 to 65 क्योंकि 64 to 68 तक, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मार्क्स अच्छे हैं 80 85 तक। लेकिन 150 लोगों को लेना है तो ये सही कट ऑफ है। मैंने पहले लिखा था कि 63 to 65 या हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 67 68 तक भी जा सकता है कट ऑफ। 150 कैंडिडेट है सिर्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी कैंडिडेट जो होगा वो 65 66 तक हो सकता है। अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पे 75 लोगों को वो लेंगे जीडी के लिए, तो इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है, ओपन से अच्छा कंपटीशन है, और ओपन से लगभग 1/4 वैकेंसी कम है। इसका मतलब ये है कि इसका कट ऑफ भी थोड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन एक चीज़ है इसमें एससी में कि अब तक मैंने कैंडिडेट्स के जो मार्क्स देखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 50 या फिर 60 62 इस बीच में लाई कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम 75 को सिलेक्ट करना है तो आखिरी बच्चा 59 से 62 तक हो, वैसे वो 59 हो 60 हो या 58 हो, इसी बीच में रहेगा वो। ठीक है, अगर कम रहे रेशो तो मैं बाद में बताता हूँ वो क्या है। बाद में एसटी की बात करें, 3 ही वैकेंसी है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, 45 स्टूडेंट्स को लेना है, ज़्यादा कैंडिडेट्स अपियर हुए नहीं, 708 ही अपियर हुए, उसमें से बहुत कम लोग हैं जिसने सीरियसली दिया, और दिया भी है तो बहुत मार्क्स कम आ रहे, तो 42 सिर्फ कट ऑफ रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगेन 55 to 57, मतलब सिर्फ और सिर्फ देखे जाए तो 30 बच्चों को सिलेक्ट करना है, और 30 काफ़ी हो जाते हैं, मतलब 2 वैकेंसी के लिए 30 काफ़ी होंगे, तो 55 to 57 के लिए ये होगा। अभी हम बात करते हैं अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो क्या चेंजेस होंगे। तो मैंने पहले ही बोला है, इंटरव्यू अगर होता है तो 1:5 पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1:5 तक रेशो हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीधा 200 कैंडिडेट्स कट रहे, 300 यहाँ पे थे, 100 ही आएंगे, मतलब 200 कट रहे, मतलब आपको कहीं ना कहीं बीच में जो बहुत सारे लोगों को रिपीट मार्क्स थे, मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ गैप रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जो इसमें मेरे ख्याल से है 60 to 80। बहुत से बच्चे हैं जिनको रिपीटेडली मार्क्स, मतलब 3 4 बच्चों को एक ही मार्क्स है, या फिर उसमें ज़्यादा लोगों के मार्क्स है। इसका मतलब 100 कैंडिडेट अगर ये लोग सिलेक्ट करते हैं तो ओपन के हिसाब से कट ऑफ रहेगा 75 to 77 तक। वही ओबीसी की बात करें, बहुत कम हो जाएंगे सीट्स, इसका मतलब 10 into 5 जो होता है वो होंगे 50, मतलब इसका 1/3 है, इसका 1/3 है, मतलब ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं शायद ये भी बोलूँगा कि थोड़ा 81 82 भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है 78 to 80 तक रहेगा आखिरी कैंडिडेट, 50वें कैंडिडेट तक आने तक। उसके बाद में हम बात करेंगे एससी की। एससी का भी ऐसा ही सिनेरियो है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होता है सिर्फ 25,
फिर से इसको डिवाइड 3 से करें तो मतलब 1:3 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब वो कट ऑफ जाएगा लगभग 68 to 70 तक। मतलब सारे जो इसमें बहुत सारे बच्चे आगे होंगे, इसमें वो आ जाएंगे जो सिर्फ 70 तक लाई कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं एसटी की। एसटी के तो बहुत कम हो जाएंगे, वो हो गए 15। तो ये तो 53 to 55, क्योंकि मैं बोला हूँ पहले से कि बहुत सारे बच्चों को एसटी में मार्क्स कम है। एसटी जो कैंडिडेट्स अपेयर किए तो उनका कट ऑफ लगभग 53 to 55 तक ही रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब इसमें तो सिर्फ 10 ही कैंडिडेट को लेना है, तो लेकिन अपेयर भी कम हुए, तो जिस हिसाब से लगता है तो है ये 70 to 73 तक कट ऑफ जा सकता है। अभी मैं इस बारे में और जानकारी आप लोगों को दूंगा, वो है कि ये फ़र्क कितना बड़ा है। बहुत फ़र्क है। पहले हम अगर बात करते हैं 1:15 की, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कितना मैटर करता है आपका रैंक, आपका कट ऑफ कितना दूर है आपके मार्क्स से। क्योंकि आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं, अगर मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं टॉपर कितने का, लेकिन मैं सोचता हूँ 108 तक अगर टॉपर है, इसका मतलब पहले कैंडिडेट को अगर 108 मार्क्स है, उसके बाद में 299 जो भी कैंडिडेट्स है, अगर इसका कट ऑफ हम मैं जहाँ जैसे लिखा हो कि 60, समझ लो हम मान लेते 61 है, 62 63 जो भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग इनमें आते हैं लगभग आते हैं अराउंड 47 मार्क्स है इनके बीच। मतलब 47 मार्क्स में 300 लोग हैं, ऐसा मान के चलते। तो अगर ये बंदे जीडी के लिए जाते हैं तो जो ये जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्लियर करने की। और जो 61 है उसको बहुत मेहनत लगेंगे, क्योंकि 61 वाले को कहाँ आना है, 20 में आना है। मतलब 61 मार्क्स जो है, जिसका रैंक 300 है और समझ लो इसका फर्स्ट रैंक है, इसको अगर 20 वैकेंसी में आना है, इसको इन लोगों को मतलब टॉप 20 को बीट करना है। या फिर हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो 108 मार्क्स है, जो पहले कैंडिडेट को हम मान के चलते हैं उसका फर्स्ट रैंक होगा, वैसे अगर हम ये टैली करते हैं कि लगभग 96 मार्क्स होंगे, जिसका रैंक समझ लो, सॉरी 96 नहीं 90 मार्क्स होंगे, जिसका समझ लो रैंक 20 है इसमें। अभी रैंक तो नहीं पता चलेंगे शायद से हमें, लेकिन ये हम मान के चलते कि ऐसा कैलकुलेटिव है। इसका मतलब ये 61 वाले को 90 तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 30 तक आना। हाँ, मैं एक मानता हूँ कि 108 मतलब आपको 70 आउट ऑफ मार्क्स होते हैं, लगभग 63, मतलब ये बंदे को 63 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 70, बराबर ये बंदे को। और इसको हो जाएंगे लगभग हो जाएंगे, देखे जाए तो 96 और 53, मतलब लगभग इसके हो जाएंगे 53, यस 70 में से। इसका मतलब इतने हो जाएंगे, मतलब। और इसके अगर कैलकुलेट करें, समझो ये 63 है, सॉरी 61 लिखा था, ओके 61 है। इसका मतलब इसके मार्क्स हम काउंट करते हैं 35 आउट ऑफ 70। इसका मतलब ये बंदे को अगर टॉप 20 में आना है, मानता हूँ इसका भी इंटरव्यू और जेडी होगा, लेकिन आना है तो लगभग अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 18 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इसको 18 मार्क्स प्लस उसको जितने मार्क्स है उसको आगे निकलना होगा। इसका मतलब मैं वापस यही करूँगा, जिनका कट ऑफ के इर्द गिर्द मार्क्स है उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और जीडी से ही हो सकता है। उनको जीडी और इंटरव्यू में एटलीस्ट मोर देन 25 मार्क्स चाहिए, तभी जाके उनका सिलेक्शन होगा, जो कट ऑफ के एकदम इर्द गिर्द है, 5-6 मार्क्स नज़दीक है, ठीक है। और जो कट ऑफ के एकदम जो कट ऑफ है उससे बहुत दूर है, मतलब कोई 108, 107, 106 एकदम टॉप पे है, वो लोगों के होने के चांसेस ज़्यादा है अगर उन्होंने एवरेजली भी जीडी और पीआई को अच्छे से अटेम्प्ट किया तो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वेटेज बहुत है रिटर्न्स में।
तो ये चीज़ उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए, लेकिन ये हमें एनालाइज करना होगा कि कहाँ हम लाई करते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं। और इंटरव्यू का तो बहुत सीधा सीधा है। इंटरव्यू अगर 70-30 पैटर्न से होता है तो इंटरव्यू का तो बहुत सीधा सीधा है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरव्यू में ही क्लियर करके जाना, और यहाँ पे गैप कम रहेगा। यहाँ पे जो 300 का जो गैप था, जो 70 आउट ऑफ देखे तो 63 और था पहले को, और आउट ऑफ 70 और 35 था आउट ऑफ 70। यहाँ पे गैप बहुत कम हो जाएगा 100 में। मतलब ये जो है 35 वाला, ये तो ठीक है, चलो 63 वाला हम मानते उधर ही रहे, लेकिन ये जो 100 वाला है, ये शायद से हमें पता चले कि शायद उसको 50 मार्क्स हो, मतलब 100 जो रैंक हो उसको 50 मार्क्स हो। इसका मतलब अगर हम इसमें सोचते हैं कि 100 वाले को 70 आउट ऑफ 50 मार्क्स है, इसका मतलब इन दोनों में गैप सिर्फ 13 मार्क्स का बचता है। मतलब टॉपर को भी इंटरव्यू अच्छा देने से आप बिट कर सकते हो अगर उसका इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूज़ सिर्फ इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ये सबके लिए कंपटीशन ओपन हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। लेकिन अगर जीडी होता है तो जो लोग थोड़े कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। मतलब और उनका तो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वालों ने थोड़ा ख़राब दिया हो, ऐसा ना हो किसी का। लेकिन जस्ट मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि इस हिसाब से हो सकता है। तो आप ये सब सब कुछ देख लीजिए। और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये होप्स हो कि इतना ही हो या फिर और कम जाए, ताकि ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सारे पोस्ट के लिए यही है, मतलब आपका तरीका यही होगा कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल तो मैंने जो भी एग्जांपल्स के तौर पे था वो बता दिया है आपको। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आपके जो भी कुछ क्वेरीज होंगे इस रिलेटेड, तो रिज़ल्ट को छोड़ के, रिज़ल्ट का भैया छोड़ के कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपके, अगर ज़्यादा क्वेरीज होंगे तो उस हिसाब से। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले इंटरव्यूज़ और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।